जय श्री कृष्णा। जय शनिदेव महाराज की जय। शनिवार की व्रत कथा का बहुत ही महत्व माना गया। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। ऐसे में शनिवार व्रत कथा पढ़ने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साढ़े साथी के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। शनिवार के व्रत की पूजा विधि। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शनिवार देव का ध्यान करें, पूजा एवं व्रत का संकल्प लें। शनिवार को पिंपल के पेड़ में जल अर्पित करें और शनि मंत्रों का जाप करें। काला तिल, सरसों का तेल, काला वस्त्र आदि शनिदेव को चढ़ाए। शनिवार की व्रत की कथा सुने और शाम को शनिदेव की आरती करें और पिंपल के नीचे तेल का दिया जलाए। आप भी शनिवार की व्रत कथा पढ़े और सुने। इससे शनि साथी साढ़े साथी शनि की कम होती है। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए हर शनिवार के दिन शाम के समय पिंपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाया जाता है। शनिदेव का प्रकोप कम करने के लिए हनुमान जी की उपासना करें। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव के गुस्से से बचा जा सकता है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए चिड़िया, मछली, पशुओं, कुत्तों सबको दाना पानी रोटी खिलाते रहना चाहिए। इसे शनिदेव शांत रहते हैं। शनि को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव की मूर्ति के प्रत्यक्ष दर्शन कर शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। तेल चढ़ाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि तेल शनिदेव के पैर में ही चढ़ाए। काले वस्त्र और लोहे का दान करना चाहिए। उसे किसी भी को सताना नहीं चाहिए। और शनिदेव के मंदिर जाने से शनि महाराज बड़े खुश होते हैं। अगर शनि दोष लग गए है तो उसको दूर करने के लिए हमें शनिवार का व्रत रखना, भगवान हनुमान जी की पूजा, शनि मंत्र और का दान प्रमुख है। शनि कर्म भाव के स्वामी हैं। शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इससे शनिदेव खुश होते हैं। हम कैसे पता लगाए कि शनि हमें दोष लगा हुआ है? जब कुंडली में शनि वक्री हो जाए तो शनि का स्थान नीचे हो जाता है, शनि का दोष लगता है। वह किसी जीव की हत्या करने के बाद भी कुंडली में शनि दोष लगना शुरू हो जाता है। पत्नी का अपमान करने या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने से शनि दोष लगता है। तो ऐसे में इससे बचना चाहिए कि हमारा शनि शांत रहे। आपको कैसे पता चलेगा कि शनि हमारे लिए अशुभ है या शुभ है? यदि आप अंदर से लगातार उदास महसूस करते हैं तो समझो आपकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में है। अगर आपको लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, पैसा हाथ में टिकता नहीं है, समझो आपकी कुंडली में शनि कमजोर है। कड़ी मेहनत करने के बाद आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इसका कारण शनि कमजोर स्थिति होने के कारण हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। शनि अगर उच्च में है तो शनि भी फायदा करता है। शनि नीच ग्रह में है तो अपने को फायदा नहीं होता है। हम शनिवार की कथा सुनेंगे। जय शनिदेव। एक राजा था, उसने अपने राज्य में ये घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो सौदागर बाजार में माल बेचने आए, जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हो गई। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा माल खरीद लेते थे। एक दिन की बात है, एक लोहार लोहे को शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाया और शनि की मूर्ति को कोई खरीदा नहीं आया। संध्या समय राजा के कर्मचारी आए, मूर्ति को राजा के पास लाए। राजा ने उसे आदर से रख लिया। शनिदेव को घर में आ जाने से राजा के सब देवी देवता नाराज हो गए। राजा के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को घर से जाते हुए देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय बाद एक देव पुरुष को घर से जाते हुए देखा। उसने भी राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी नहीं तो मैं नहीं रह सकता। वह भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इस प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण भी एक एक करके चले गए। राजा ने किसी को भी रुकने का अनुग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य भी जाने लगा तब राजा के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं हो तो मैं भी यहाँ एक क्षण नहीं रुक सकता। राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़े। महाराज, आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म आदि सभी का तिरस्कार किया है। आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य रुक गया। महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे न आता देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता।
मैं वापिस जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए। तो राजा से कहने लगे, तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण हमें लौटना पड़ा है। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि एक साथ रहने लगे। जय शनिदेव महाराज की जय। शनिवार की 2 नंबर कथा। एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था। उसे रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मेरे लग जा। शनिवार बोला, कितने साल का लगूं? ब्राह्मण बोला, 7 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, 2.5 साल का नहीं, 1.25 साल नहीं, 1.25 पैर लग जाओ। ब्राह्मण नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछाकर पाठ करने लगा। नदी में 2 मतीरे बह जा रहे थे। उसने निकाल कर गोडे के नीचे रख लिए। वह मतीरे राजा के लड़के के सिर बन गई। अब उसके पास शनि आया। बोला, ब्राह्मण, राजा के लड़के के सिर काट कर रखे हैं। ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहना, मेरे को शनि की दशा लग गई है। शनि ने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा बोला, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। तभी सारी तैयारियां की गई। इतनी देर में उसका 1.25 पैर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते घर आ गए। अब रानी बोली, महाराज जी, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया गया होगा, जाकर देखो, नहीं तो हमारा पाप कैसे उतरेगा। राजा ने जाकर देखा, ब्राह्मण को सूली चढ़ाने वाले थे। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, ये सब क्या था? ब्राह्मण बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। मैं बोला, महाराज कहाँ जा रहे हो? वह बोले, राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा के लगेगा सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मेरे लग जाओ। शनिचर बोला, कितने साल का लगूं? मैंने कहा, 1.25 पैर का लग जाओ। अब 1.25 पैर में मेरे को शनि ने ऐसे ऐसे रंग दिखा दिए। राजा कहने लगे, इसकी दशा कैसे उतरती है? तो ब्राह्मण ने कहा, राजा रावण हो, सोने चांदी का दान करो, तांबे का दान करो, लोहे का दान करो, पीतल का दान करो। राजा ने कहा, साहूकार तो कर देंगे, गरीब कैसे करेंगे? ब्राह्मण बोले, तेल को कि पली गुड़ की डली डाकोत को दे देवे, 7 बार पिंपल में जल चढ़ा देवे, कह देवे शनि देव का सोटा कभी न आवे टोटा। शनिवार को घड़ी घड़ी से 70 बला टली, 7 बार पिंपल में जल चढ़ा देवे तो सारी बला टल जावे। शनिदेव मोटा देव, शनिदेव मोटा देव 7 बार कह देवे, काले कुत्ते को रोटी देवे तो भी शनि महाराज की दशा टल जावे। वे सारी प्रजा ने वैसे ही किया कि शनि महाराज को कुत्ते की रोटी देने लगे, पिंपल में पानी डालने लगे, तो शनि महाराज शांत हो गए। जय शनिदेव महाराज की जय।